Hello everyone, this is Daud Khan and welcome to Detox. This episode was taken down by YouTube due to some reasons, so I am re-uploading this. Basically, today we'll talk about the basic documents that are required in dispatch and what are the permits which we use on different occasions. So first thing first, सबसे पहले हमारे पास आते हैं जी 3 डॉक्यूमेंट जो कि हमें चाहिए होते हैं regardless. The 3 documents are, सबसे पहले हमारे पास आती है जी MC Authority Letter. MC stands for Motor Carrier Authority. ये आपको तब चाहिए होती है जब आपने अपनी कोई भी व्हीकल कमर्शियली मूव करनी हो. अब MC 3 तरह की होती हैं. अब MC होगी MC डैश नंबर डैश P दैट इज़ फॉर पैसेंजर वैन. अगर आपने कोई बस या लॉरी चलानी है अपनी तो आपको वो चाहिए होती है. देन वी हैव MC डैश नंबर डैश C दैट इज़ फॉर कैरियर्स, ट्रकर्स, जो कि डिस्पैच में हमें चाहिए होती है. फिर होती है MC डैश नंबर डैश B एंड दैट B इज़ फॉर अ ब्रोकरेज. वो MC ब्रोकर की होती है. तो बेसिकली इन डिस्पैच हमें चाहिए होती है C कैरियर की MC अथॉरिटी जिससे हम काम कर रहे होते हैं. अब दिस MC is given by 2 departments, US DOT and FMCSA. Next document that is required is called a W-9 form. This is issued by a department in USA called IRS. जैसे पाकिस्तान में हमारे FBR है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, वैसे US में है IRS. यहाँ पे आपकी कंपनी का होता है NTN नंबर, वहाँ पे उनका होता है EIN नंबर, दैट इज एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर. अब यूएस में 2 मेन चल रहे होते हैं नंबर्स. एक होता है SSN, सोशल सिक्योरिटी नंबर. वो कोई देता नहीं, उनके पास स्कैम्स होते हैं तो वो देते, कोई भी नहीं देगा आपको. बट दे आर कंफर्टेबल गिविंग यू देयर EIN नंबर. वो उनके W-9 फॉर्म पे लिखा होता है. बेसिक W-9 फॉर्म जो है इट इज गिवन बाय द IRS एंड इट इज बेसिकली टैक्सेशन डॉक्यूमेंट कह रहे हैं आप, एक लीगल डॉक्यूमेंट है कि बेसिकली आपकी जो कंपनी रजिस्टर्ड है उसकी लीगलिटी क्या है. अब यू कैन सी सबसे पहले नाम लिखा होता है क्लाइंट का, ओनर का नाम क्या है, फिर होता है DBA नेम. DBA नेम इज डूइंग बिजनेस एज. अगर मेरी कंपनी का नाम XYZ लॉजिस्टिक्स है तो पहले होगा दाऊद खान, DBA नेम XYZ लॉजिस्टिक्स, कि दाऊद खान इज वर्किंग एज XYZ लॉजिस्टिक्स. नीचे आके मैं सोल ओनर हूँ, प्रोप्राइटरशिप पे हूँ, मेरा कॉर्पोरेशन है, ट्रस्ट स्टेट है, पार्टनरशिप है, मेरी फर्म की लीगलिटी क्या है. फिर नीचे आएगा एड्रेस, कि मेरी फर्म किस स्टेट में और कहाँ पे बेसिकली बेस्ड आउट ऑफ है, उसकी बेसिकली बेस क्या है, एड्रेस क्या है, मेरी कंपनी कहाँ पे रजिस्टर्ड है. अब डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट टैक्सेस होते हैं, इसलिए डिफरेंट लोग डिफरेंट जगहों पे अपने कंपनी रजिस्टर कराते हैं. लेट्स से अगर आप कभी बैठे हैं यूट्यूब पर देखें तो मेजॉरिटी सुपर कार्स होती हैं, एक्जॉटिक कार्स इन USA, दे आर रजिस्टर्ड इन मोंटाना. क्यों? वहाँ पे टैक्स कम होता है. तो डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट टैक्सेस होते हैं, इसलिए मेजॉरिटी कैरियर्स कहते हैं कहीं और है कि कंपनी की और की रजिस्टर्ड हुई होती है, इसलिए उनका फिजिकल एड्रेस और बिलिंग एड्रेस में डिफरेंस भी कभी कभी आ जाता है. द थर्ड डॉक्यूमेंट दैट इज वेरी एसेंशियल फॉर अस इज कॉल्ड COI. इसको बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस. अब हर इंश्योरेंस कंपनी वहाँ पे आपको डिफरेंट तरह का COI इशू करती है. द वन यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, दिस इज बेसिकली अ नॉर्मल COI जो कि मेजॉरिटी टाइम आपको यही मिल रहा होता है. अब इसमें आपके क्लाइंट का नाम लिखा होता है, इंश्योरेंस कंपनी का नाम लिखा होता है, इंश्योरेंस एजेंट का नाम और नंबर लिखा होता है. बाकी इसमें कुछ लायबिलिटीज़ होती हैं, जैसे कि ऑटोमोटिव लायबिलिटी इंश्योरेंस होती है, आपकी कार्गो फ्रेट इंश्योरेंस होती है, आपकी जनरल लायबिलिटी इंश्योरेंस होती है, और पावर ओनली के लिए होती है नॉन ओन्ड ट्रेलर इंटरचेंज इंश्योरेंस वैल्यू, कि उस ट्रेलर की इंश्योरेंस वैल्यू जो कि आप ओन नहीं करते हो लेकिन बारी बारी इंटरचेंज करते रहते हो इन टर्म्स ऑफ अ लोड आउट ट्रेलर. इसके अलावा इसमें कभी कभी आपको डिस्पैच में आपको बनाना पड़ता है ब्रोकर को एज अ सर्टिफिकेट होल्डर इन योर COI. तो आप इंश्योरेंस एजेंट को फ़ोन करते हो, उससे रिक्वेस्ट करते हो कि मैं इस फलाने ब्रोकर से लोड बुक कर रहा हूँ और इसको मेरा आप सर्टिफिकेट होल्डर बना दो इन माय सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस, कि मैं इस ब्रोकर का कार्गो कैरी कर रहा हूँ, अगर इसका कार्गो डैमेज हो जाता है तो मेरी इंश्योरेंस कंपनी इस ब्रोकर को पे कर देगी फॉर ऑल द डैमेजेस. और नॉन ओन ट्रेलर इंटरचेंज इंश्योरेंस वैल्यू भी इसलिए होती है कि आपने किसी से लोड आउट ट्रेलर लिया है फॉर 5 days, 10 days, 7 days, अगर वो उस टाइम फ्रेम में डैमेज हो जाएगा तो आपकी इंश्योरेंस कंपनी उस ब्रोकरेज को पे कर देगी. अब ये नॉन ओन्ड ट्रेलर वैल्यू जो है ये रेंज करती है फ्रॉम $20,000 अप टू $50,000 और इवन $80,000. जितनी अमाउंट ज़्यादा होगी आपको उतना अच्छा ट्रेलर मिल जाएगा. अब ये 3 डॉक्यूमेंट्स तो हमें चाहिए होते हैं रिगार्डलेस जो भी हो. इसके अलावा हमें 2 डॉक्यूमेंट हैं, उनमें से कोई सा भी एक चाहिए होता है. बेसिकली वी नीड 4 डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द क्लाइंट्स, लेकिन जो पहले 3 है ये तो चाहिए ही चाहिए. MC, W-9, COI चाहिए. फोर्थ डॉक्यूमेंट कौन सा होगा ये डिपेंड करता है क्लाइंट अपनी पेमेंट किस तरह ले रहा है. अगर क्लाइंट एक काम कर रहा है फैक्टरिंग कंपनी के साथ तो हमें देगा अपना NOA, इट इज कॉल्ड नोटिस ऑफ
असाइनमेंट। अब फैक्टरिंग कंपनीज लाइक अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, अब वो बेसिकली आपकी पेमेंट फैक्टर करके आपको दे देते हैं। पेमेंट जिसके हमने पहले की हुई है, तो आई वोंट टॉक मच ऑन दैट। बेसिकली पेमेंट्स आपको 3 तरह की पेमेंट होती हैं। फर्स्ट आती है स्टैंडर्ड पेमेंट, यू गेट योर एंटायर पेमेंट। आपने कोई हॉल किया है फॉर $1,000, तो आपको आपका 1000 का 1000 ही मिलेगा, लेकिन 20 और 30 वर्किंग डेज के अंदर अंदर मिलेगा, कुछ परसेंटेज नहीं करती। लेकिन नाउ दीज बेसिकली आर ब्लू कॉलर पीपल फ्रॉम US, वहाँ का मजदूर तबका ही है, तो इनको पेमेंट जल्दी चाहिए होती है। सो दे अदर गो फॉर फैक्टरिंग और क्विक पे। फैक्टरिंग कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, दे पे यू विद इन 2 to 3 days, कुछ परसेंटेज काट के पेमेंट मिल जाती है। लेकिन उसके लिए हम यूज करते हैं एक डॉक्यूमेंट कॉल्ड NOA, इसको बोलते हैं नोटिस ऑफ असाइनमेंट। ऐसे ही दूसरा तरीका होता है क्विक पे का, उसमें आपको आपका ब्रोकरेज पे कर रहा होता है विद इन सेम टाइम फ्रेम ऑफ 2 to 3 days, लेकिन वो परसेंटेज ज़्यादा काटता है। फैक्टरिंग के लिए हमें चाहिए होता है NOA, क्विक पे के लिए हमें चाहिए होता है वॉइडेड चेक। तो हमें चाहिए होते हैं 4 बेसिक डॉक्यूमेंट्स, MC, W9, COI, ये 3 तो चाहिए। फोर्थ डॉक्यूमेंट कौन सा होगा वो डिपेंड करता है क्लाइंट पेमेंट किस तरह ले रहा है। इफ आई एम वर्किंग विद अ फैक्टरिंग कंपनी, तो आपको चाहिए होगा MC, W9, COI एंड माई NOA, 4 हो गए डॉक्यूमेंट्स पूरे। इफ आई एम वर्किंग विद ऑन क्विक पे, वर्किंग विद अ ब्रोकरेज, तो आपको चाहिए होगा MC, W9, COI एंड माई वॉइडेड चेक। दीज आर द 4 बेसिक डॉक्यूमेंट्स दैट वी नीड इन डिस्पैच इंडस्ट्री। इसके बाद हम बात करते हैं परमिट्स की। अब बात करते हैं परमिट्स पे। ये परमिट्स आपको अलाउ करते हैं डिफरेंट फ्रेट मूव करना और डिफरेंट जगहों पे फ्रेट पिक या ड्रॉप ऑफ करना। अब ये परमिट इनलिस्टेड होते हैं हर ड्राइवर के CDL के ऊपर। CDL होता है कमर्शियल ड्राइवर्स लाइसेंस। लाइसेंस के बॉटम में लिखा होगा END, दैट इज वेयर द परमिट इज इनलिस्टेड, किसके पास कौन सा परमिट है और वो कब एक्सपायर हो रहा है। अब बेसिकली देयर आर मेनी परमिट्स, लेकिन जो 4 बेसिक हैं हम उन पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है आपके पास हैजमेट परमिट। नाउ दिस इज द लीगल एबिलिटी टू ट्रांसपोर्ट हैजरस मटेरियल दैट कुड पोटेंशियली हार्म द पब्लिक और द इन्वायरमेंट। आपने कोई केमिकल मटेरियल मूव करना है, कुछ रेडियोएक्टिव मूव करना है, तो आपको हैजमेट परमिट चाहिए होगा, आप उसके बिना ये मूव नहीं कर सकते। सेकेंडली हमारे पास आता है जी टैंकर इंडोर्समेंट, दैट इज अ लीगल एबिलिटी ट्रांसपोर्ट बल्क क्वांटिटीज ऑफ लिक्विड और गैसेस विया ट्रक। लेट्स से कि आपने पेट्रोल मूव करना है, केरोसिन, CNG, LPG, LNG, डीजल मूव करना है, तो आपको टैंकर इंडोर्समेंट चाहिए होगा, इसके बिना आप वो मूव बल्क क्वांटिटी में नहीं कर सकते। थर्डली हमारे पास आता है जी ट्विक कार्ड। अब ट्विक कार्ड आपको चाहिए होता है बेसिकली किसी भी पोर्ट एरिया पे कुछ पिक करने के लिए, ड्रॉप करने के लिए। अब लेट्स से हम एग्जांपल लेते हैं पाकिस्तान की। अब आपने एक कमोडिटी पिक की मुल्तान से, आपने उसको ड्रॉप करना है बिन कासिम पोर्ट कराची। अगर आपके पास ट्विक कार्ड नहीं होगा तो आप बिन कासिम पोर्ट की प्रेमिसेस में एंटर ही नहीं हो सकते, अब आप ड्रॉप ही नहीं कर सकते। अगर आपने कुछ बिन कासिम से पिकअप करके लेके आना है लाहौर, तो आप पोर्ट में एंटर ही नहीं होंगे क्योंकि आपके पास ट्विक कार्ड है ही नहीं। लास्टली हमारे पास आता है, इसको बोलते हैं TSA सर्टिफिकेट। जैसे कि ट्विक चाहिए होता है हमें सी पोर्ट एरिया के लिए, TSA सर्टिफिकेट हमें चाहिए होता है एयरपोर्ट के लिए। अगर हमने एयरपोर्ट से कुछ पिक करना है या फिर ड्रॉप करना है, तो आपको TSA सर्टिफिकेट चाहिए, तो उसके बिना आप नहीं कर सकते। नाउ दीज 4 परमिट्स आर सब्जेक्टिव। किसी के पास एक है, किसी के पास 2 है, किसी के पास एक परमिट भी नहीं होगा, लेकिन हम फिर भी उनसे हम काम करते हैं, काम चलता रहता है। परमिट हो तो अच्छी बात है, ना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब छोटे परमिट्स भी काफ़ी आते हैं, जैसे कि एक है कार्ब सर्टिफिकेट, CARB सर्टिफिकेट। ये सिर्फ कैलिफोर्निया ओनली के लिए होता है। कार्ब सर्टिफिकेट की सिंपल एग्जांपल ये है कि आपका ट्रक धुआं तो नहीं मारता, कि कल वहाँ पे USA में हर स्टेट के डिफरेंट लॉज हैं। 50 स्टेट्स हैं, हम काम करते हैं 48 में, और हर स्टेट के अपने लॉज हैं वहाँ पे। तो कैलिफोर्निया में है जी कि आपने कैलिफोर्निया अगर एंटर होना है तो आपको कार्ब सर्टिफिकेट चाहिए होता है टू बेसिकली मॉनिटर द कार्बन एमिशंस प्रोड्यूस्ड बाय योर ट्रक। So these were the basic documents and the permits required in the dispatch industry. I'll be sharing more videos and more insights sooner. I apologize for being away for quite a few months. I was occupied with a few things. I'll share those with you guys as well. That's all for today. Take care. Allah Hafiz.